हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए करड़ी से संबंधित बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको करड़ियों से संबंधित कुछ बातों को बताया था कि करड़ियों को कैसे जोड़ा जाता है, करड़ियों को किस तरह से घटाया जाता है और उनका कैसे गुणा किया जाता है, उनके नियमों को बताया था। उनके नियमों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आज मैं लाया हूँ, जिससे मैं आपको सिखाऊं, जिससे आप इन जोड़ घटाना और गुणा में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं भाग बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 7 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 75 और प्लस 2 कड़ी में 12, ये क्वेश्चन है। तो इन्हें जोड़ना है, बीच में सिंबल प्लस का दिख रहा है, इसका मतलब जोड़ना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें जोड़ा जा सकता? जोड़ने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। एक तो करड़ी घात बराबर होना चाहिए, दूसरा करड़ी का मान बराबर होना चाहिए। घातें यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, घातें तो बराबर है, करड़ी के मान नहीं बराबर है, तो इन्हें नहीं जोड़ सकते। इन्हें जोड़ने के लिए कुछ करिए जिससे घात और करड़ी मान दोनों बराबर हो। तो थोड़ा सा सोचा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है 7 कड़ी में 3 हो गया और ये 75 आपका है। 75 को तो आप क्या लिख सकते हो? 25 गुणे 3 कह सकते हैं आप। और ये 2 करड़ी में 12 को 4 गुणे 3 कह सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्यों 3 के खंडों में ही मैंने गुणा करवाया? इसलिए करवाया कि जो हमारे दिए गए पद होते हैं, उन पदों में जो अभाज्य संख्या दिखती है, जो संख्या अभाज्य दिखती है, उसी के खंडों में हमें गुणा करवाना रहता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सभी गुणनखंडों में 3 हर हाल में आए, जिससे क्योंकि यहाँ 3 है, इसीलिए 3 के रूप में मैंने तोड़ा। 12 को 6 गुणे 2 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ 3 है और ऐसा हर सवालों में करना पड़ता है। तो अब बताइए आपका क्या होगा? 7 करड़ी में 3 हो गया प्लस 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, 5 कड़ी में 3 होता है प्लस ये 2 तो बाहर है आपका और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा और कड़ी के अंदर केवल 3 बचेगा। इस तरह से आपको क्या मिला? 7 कड़ी में 5 प्लस 5 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 3। अब देखिए, अब आपके सवाल में ये कड़ी में 3 है। अब आपके सवाल में करड़ी का वैल्यू भी बराबर और घातें भी बराबर। ऐसे सिचुएशन में करड़ियों को उनके अकॉर्डिंग आप जोड़ दीजिए। कैसे? 7 5 12 और 4 16, आपका हो गया 16। और ये कड़ी में 3 या करड़ी के अंदर की वैल्यूज को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये बराबर होती हैं, इन्हें वैसे लिख दिया जाता है। और इस तरह से यही आपका आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है आपके सामने? 9 कड़ी में 13 प्लस 4 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 24। क्या होगा? यहाँ पर तो प्लस और माइनस दोनों काम हो रहा, दोनों काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस दोनों में एक ही नियम अप्लाई होता है। दोनों में घातों को देखा जाता है कि बराबर है कि नहीं, दोनों में ये देखा जाता है कि करड़ी मान बराबर है कि नहीं। ठीक है, हम इसको लिख दिए। 9 कड़ी में 13 हुआ प्लस ये 4 हो गया। अच्छा, इसको तोड़ने से 6 को तोड़ेंगे हम, कोई फायदा दिख रहा? जैसे कि यहाँ पे कड़ी में 13 अभाज्य संख्या है, इसे तो तोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में 6 को इसके रूप में करना जरूरी होता, लेकिन 6 को 13 में कर नहीं सकते। ऐसे में 6 को भी नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसे ही रख रहे हैं। आगे चलना है, आगे चले तो 24 आया। तो 24 को तो हमें दिख रहा है कि 24 13 के पदों में तो नहीं टूट सकता, क्या 6 के पदों में टूट सकता? हाँ, टूट सकता। तो अगर कोई संख्या किसी और पद के रूप में टूट सकती है तो तोड़ दीजिए। वैसे ही 16 को तोड़िए, 4 गुणे 6 कर लीजिए, कम से कम ये दोनों तो बराबर निकले। ऐसा ही प्रयास करते हैं। अब ये 9 कड़ी में 13 हो गया प्लस 4 कड़ी में 6 हो गया माइनस यहाँ पे 4 का वर्गमूल आपका क्या निकल जाएगा? 2। और तो क्या बचेगा?
बचेगा कड़ी में 6। हाँ, कुछ तो बराबर हो गए, कुछ पदों के कड़ी मान बराबर निकल गए। आप जिनके बराबर दिख रहे हैं उनके साथ जोड़ घटाना होगा, जिनका कड़ी मान बराबर नहीं है उनके साथ जोड़ घटाना नहीं होगा। अब ये बराबर नहीं है कड़ी में 13, इसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बराबर है इनके साथ होगा, तो इसे आप सीधे वैसे उतार दीजिए, इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, 9 कड़ी में आपका 13 हुआ और प्लस, देखते हैं यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस, ये तो सिंबल बताएगा। अब आप बताइए हमको, ये 4 कड़ी में 6 है और -2 कड़ी में 6 है। बड़ी नंबर्स, बड़ी अंक के पास जो सिंबल है, बड़ी अंक के पास कौन सा सिंबल है, आप देख रहे हैं 4 के पास प्लस है, इसलिए प्लस ही लिखना पड़ेगा, और 2 के पास माइनस है, मतलब माइनस छोटी अंक के पास है। तो बड़ी अंक के पास जो सिंबल होता है वही लिखते हैं, उसके बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 बचेगा, और कड़ी में 6 केवल ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या ये दोनों बराबर है क्या, इनमें कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। घाते तो बराबर है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है, आगे हम नहीं जा सकते, बस यही उत्तर लेके हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कड़ी में 121। अच्छा, कड़ी में 121 का वर्गमूल तो आप जानते होंगे कितना होगा, 11। तो इसकी तो कड़ी सीधे सीधे हट गई। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों से आशा की जाती है, आप लोग पर्याप्त पूरी तरह जानते होंगे। अच्छा, 44 को आप किस में तोड़िए, कोई अगल बगल में देखिए कि कोई है ऐसा उससे जुड़ा संबंधित पड़ोसी। ये 44 है, बगल में यहाँ 11, 11 के पदों में तोड़ा जाए बेटर रहेगा। तो 4 गुणे 11 कर दीजिए, हो जाएगा -6 कड़ी में 11 हो रहा, ऐसे कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये तो 11 आपका हो गया, प्लस 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 11 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, अंदर ही रह जाएगा, और -6 कड़ी में 11 होता है। देखिए अब ये अंके हैं, अंकों का इन कड़ी वाली नंबर से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ वैल्यू भी बराबर, घात बराबर, वैल्यू बराबर, इनमें ऑपरेशन होगा। 11 किया, और किस सिंबल के पास बड़ी अंक है बताइए, माइनस के पास 6 है, प्लस के पास छोटे अंक, माइनस के पास बड़ी है इसलिए माइनस लिखिए, फिर बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस कीजिए, 6 में से 2 जाए 4, और कड़ी में 11, ऐसा हो गया। बच्चों वैसे कड़ियों को लिखने का नियम होता है कि कड़ियों को पहले लिखा जाता है, संख्याओं को लास्ट में लिखा जाता है। इसका सही आंसर अगर आपको देना है तो 4 कड़ी में 11 और प्लस 11 को लास्ट में दें, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो आप करड़ी के जोड़ और घटाने से संबंधित सवालों से आप वाकिफ हो चुके होंगे। अब मैं आपको गुणा में ले चलता हूं, करड़ियों का गुणा कैसे होता, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता, इसमें मैं आपको बताने चल रहा हूं। और मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान होता है, जोड़ और घटाने से मल्टीप्लिकेशन आसान होता, गुणा आसान होता। क्यों, मैं बताने चल रहा हूं आपको। ऐसा क्यों, देखिए अगर हमें इनका गुणा करवाना है तो गुणा करवाने के लिए केवल करड़ियों की घात देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता, करड़ी मान नहीं देखा जाता। अब इसमें गुणा करवाना है, ये देखिए आप इनकी घात बराबर है क्या, घातें बराबर है, हाँ घातें बराबर है, तो सीधा गुणा करवा लीजिए। ये हो जाएगा 4 और कड़ी में 17 चुके 68, सीधा आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको और दूं, 5 क्यूब रूट 7 गुणे 13 क्यूब रूट 2 गुणे 4 क्यूब रूट 3, ऐसा है। यहाँ पे 3 करड़ियों का गुणा किया गया है। करड़ियों का गुणा कराने के लिए बस एक बात, उनके घात बराबर होने चाहिए। क्या घात इनके बराबर है, हाँ घाते बराबर हैं। जब घाते बराबर है तो उनका गुणा करवा लीजिए, सीधे सीधे बाहर वाली का बाहर वाली से, अंदर वाली नंबर्स का अंदर वाली नंबर से। जैसे इसका इससे गुणा करवाएंगे, फिर इसका इससे करवाएंगे, तो क्या होगा 5 गुणे 4, 5 चौके 20,
20 गुणे 13 तो 260 हो जाएगा, है ना। इसके बाद बाहर वाले नंबर से गुणा हो गया, घातें तो इनका वही है, सेम ही है। अब अंदर वाले नंबर से गुणा करवा लीजिए, 7 गुणे 14 और 42। इस तरह से इसका आंसर 42 आ गया। तो बच्चों आप ये सोचते होंगे कि कहीं संख्याओं के घात बराबर न हो तो कैसे हम गुणा करवाएं। जैसा कि अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी मैं कह दूं 4 कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 3 घाते 3, इससे मैं कह दूं इसका गुणा करवाइए। तब तो आप घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि कैसे गुणा करवाया जाए, घात तो बराबर नहीं है। क्योंकि करड़ी मान बराबर हो या न हो लेकिन घातों का बराबर होना जरूरी होता है। तो घातों को अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हमें घातों को बराबर भी करना आता है, घातों को हम बराबर भी कर सकते हैं, छोटा सा काम करना पड़ता है। अब आप बताइए, इसके लिए घातों का एलसीएम लेना होता है। घात यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, तो ले लीजिए इसका एलसीएम सीधे। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ठीक, बस हो गया काम। अब आप 4 कड़ी में 2 लिखें, ठीक है, इसको घात 6 बना दीजिए, एलसीएम के बराबर बना लीजिए, या तो अगली बार में बनाते हैं। 4 कड़ी में 2 और यहाँ 6 एलसीएम के बराबर कर लेते हैं। अब बताइए एलसीएम 6 के बराबर करने के लिए यहाँ 2 था, 2 का कितनी बार भाग जा रहा, 3 बार जा रहा, इसलिए 3 की घात इस पे चढ़ा दीजिए। जितनी बार भाग जाएगा यहाँ इस घात का एलसीएम है उतनी के घात चढ़ाइए। फिर ये हो जाएगा 4 कड़ी में 6, 2 के 3 का मतलब 8, ये बच जाएगा भाई। अगली संख्या कितनी है 5 कड़ी में 3 की घाते 3, ऐसा है, इसी के साथ ही वही काम, 5 कड़ी में 3 हो गया और घाते में 6 कर रहा हूं। अब बताइए इस 3 का कितनी बार भाग जा रहा, 2 बार, इसलिए 2 की घात इस पे कर दीजिए। और अब क्या हो गया 5 कड़ी में 9 और घाते आपका हो गया 6। अब इनका गुणा करवाना है तो गुणा करवाएंगे आप, क्या होगा, अब गुणा करवा लिया जाए सीधे सीधे। 4 कड़ी में 8 और घाते 6 गुणे 5 कड़ी में 9 घाते 6, घाते बराबर हो गई। तो अब तो आप गुणा करवा सकते हैं, बाहर वाले नंबर का बाहर वाले से, 8 × 5 = 40 हो गया और घात वही रखिए, और अंदर वाली नंबर का अंदर वाले नंबर से 9 × 8 कह दीजिए तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ 9 का वर्गमूल तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 8 = 72। इस तरह से गुणा ये होगा। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना पड़ता है। और एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, √3 पावर 5 √5 पावर 3 इंटू मैं कह दूं √2, यही क्वेश्चन है, इसका गुणा करवाइए। तो आप कहेंगे लग तो आसान रहा है लेकिन कठिन है, अगर घातें बराबर नहीं करके लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा। तो फिर यही काम, यहाँ 2 यहाँ 3, सीधा सीधा एलसीएम आप लीजिए, एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो फिर वही काम करेंगे। 5 ये 3 हो गया, घात 6 करेंगे, एलसीएम के बराबर कितनी बार भाग जा रहा 2 बार, इसलिए 2 की घात कर लीजिए, और 6 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा 25 होगा, और ये कड़ी में 2 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब की बार एलसीएम रखना है, 6 रख रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है बताइए 3 बार, इसलिए 2 पे 3 करेंगे, मतलब कहने का कड़ी में 6 घाते आपका हो जाएगा 8। अब इन दोनों का आप गुणा करवा लीजिए, वही आपका आंसर होगा। कड़ी में 25 हो गया और घाते 6 गुणे कड़ी में 8 हो गया, घाते 6, घात बराबर है तो अंदर वाली नंबर्स का गुणा हो जाएगा। तो ये वैसे मैं आप बता ही दे रहा हूं, इसको अगर आप गुणा करवाते हैं तो घात 6 होगा और 25 बटे आपका 200 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। देखिए 4 और 5, 4 × 5 = 20 होता है,
और मैंने 40 लिख दिया, सॉरी इसके लिए ये 20 होगा और ये तो हाँ ये सब सही है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैं आपके लिए कड़ियों के जोड़, घटाने और गुणा से संबंधित अच्छी क्वेश्चंस लाया था, जिससे इनसे जुड़ी चीज़ों को आप क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि ये करड़ी ऐसे टॉपिक है कि अक्सर लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इससे संबंधित चीज़ों को बहुत क्लियरली बताया हूँ। और कड़ियों का भाग, कड़ियों का परिमेयकरण और इससे संबंधित कड़ियों की तुलना, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियोज में पेश करूँगा आपके सामने। तो चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।